नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु राहु का चांडाल दोष बना था और चांडाल दोष बनने के कारण गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं रह गया था, इसलिए मैंने पिछले महीनों में गज केसरी राजयोग के वीडियो अपलोड नहीं किए थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद से राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और इसलिए मैं नवंबर में गज केसरी राजयोग का वीडियो लेकर आया हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस राजयोग के दौरान की जाए। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वाहन खरीदना है, कोई निवेश करना है, मकान खरीदना है, मकान बदलना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना है, यात्रा देशाटन पर जाना है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली में दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपकी कुंडली में पहला गज केसरी राजयोग 6 नवंबर को बनेगा। दिन है सोमवार और इसका समय होगा बाद दोपहर 1:22। 1:22 PM से गज केसरी राजयोग शुरू होगा और ये 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये जो गज केसरी राजयोग है, ये आपकी कुंडली के धन भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। धन भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, इससे धन के संचय, वाणी और आपके परिवार का विचार किया जाता है। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। किस तरह से फालतू के खर्चों में कटौती की जाए, किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए और किस तरह से धन की बचत की जाए, ये बात आप ज़्यादा सोचेंगे। और चूँकि अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था 30 अक्टूबर तक, राहु के कारण
धन प्राप्ति और धन के संचय में बाधा आ रही थी, रिश्तों में तनाव की स्थिति बन रही थी, राहु के कारण आपके काम बिगड़ रहे थे और काम बिगड़ने के कारण आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब दशम भाव से राहु हट चुके हैं तो आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, जो काम आपके बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। जब धन की प्राप्ति होगी तो आप धन का संचय भी करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह से तनाव बना था और वो तनाव राहु के कारण बना, क्योंकि राहु गलतफहमी पर पैदा करते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उससे रिश्तों में तनाव की स्थिति बन जाती है। राहु के हटते ही और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ते ही गज केसरी राजयोग बनते ही संबंधों में सुधार का मार्ग आपको मिल जाएगा और आपके रिश्ते एक बार फिर से अच्छे होंगे। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं डूब गया था, आपको मिलना था लेकिन नहीं मिल पा रहा था, या गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, या आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है इस समय। 11 नवंबर दिन शनिवार एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और समय होगा बाद दोपहर 1 बजे। 11 नवंबर को 1 बजे के बाद से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और ये राजयोग 13 नवंबर तक, 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। तो 11, 12 और 13 नवंबर तीनों ही दिन ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। चंद्रमा का गोचर होगा तुला राशि में। चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। गज केसरी राजयोग चौथे भाव में बनना, सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। अभी तक राहु के कारण, राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी और इसके कारण मन आपका अशांत था, परिवार में तनाव था, माता का स्वास्थ्य खराब था, संपत्ति संबंधी कोई विवाद था। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को हटे हैं, 30 अक्टूबर को राहु की दृष्टि चौथे भाव से हटी और अब चंद्रमा का गोचर हुआ और चंद्रमा की दृष्टि जब पड़ी तो 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच संपत्ति संबंधी कोई विवाद था वो समाप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव था वो समाप्त होगा। माता से संबंध खराब थे वो संबंधों में सुधार आएगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपका कोई प्रयास चल रहा था, कोई सौदा आप करना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे, तो वो सौदा 11 से 13 नवंबर के बीच में फाइनलाइज हो सकता है और आपको उस सौदे से लाभ मिलेगा। अभी तक राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी और चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने थे जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके जीवन में भी तरह तरह की समस्याएं उठापटक बनी हुई थी। लेकिन गज केसरी राजयोग बनते ही उस तरह की समस्याएं भी समाप्त होंगी और राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अगली डेट है 15 नवंबर, दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है। ये राजयोग बनेगा प्रातः 3 बजे और 15 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रातः 7 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 3 दिन के लिए 15 से
18 नवंबर, तो 15, 16, 17 और 18 की प्रातः तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा, धनु राशि में। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं बुद्धि, विवेक। चंद्रमा है आपका मन। और छठा भाव क्या है? कर्ज का है, शत्रुता का है और रोगों का है। तो इस समय गज केसरी राजयोग बनने से आप पर कोई कर्ज अगर है तो कर्ज को आप उतारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, चूँकि दशम भाव में गुरु का गोचर है, आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उस लोन के मिलने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। छठे भाव में राजयोग बन रहा है। कोई होम लोन, व्हीकल लोन या इस तरह का कोई लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 से 18 के बीच में आप अगर प्रयास करेंगे तो उस तरह का लोन भी आपको मिल जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर अगर चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और नौकरी की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। 24 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 24 नवंबर दिन है शुक्रवार, द्वादशी तिथि, शाम 4 बजे से बाद दोपहर 4 PM से 26 नवंबर रात्रि 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में दशम भाव में बनेगा। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अभी तक जो स्थिति थी 30 अक्टूबर तक, ज़्यादा समय नहीं बीता है, आज 3 नवंबर है, 30 अक्टूबर तक जो स्थिति थी, राहु ने जो सबसे बड़ा नुकसान आपका किया वो आपके कैरियर का ही नुकसान किया होगा। जो काम आपने करना चाहा वो काम नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि गुरु चांडाल दोष बन रहा था। दशम भाव में राहु क्या करते हैं? आपके मन में भ्रम पैदा कर देते हैं। आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, बाद में आपको ये लगता है कि छोड़ो इस काम को, इसमें फ़ायदा नहीं है, दूसरा काम शुरू कर देते हैं। आप दूसरे में फ़ायदा नहीं लगता तो तीसरा शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं पर भी कॉन्सिस्टेंट रूप से काम नहीं करने देते, पहला बात तो ये। दूसरा, राहु ये करते हैं कि काम आपका बनते बनते बिगाड़ देते हैं। लास्ट में 99% आपका काम बन जाएगा, अंत में कोई ऐसी बाधा उत्पन्न कर देंगे कि वो काम बिगड़ जाएगा। तो ये सब राहु आपके साथ करते चले आ रहे हैं। अब राहु तो यहाँ से हट गए, अभी 3 ही दिन हुआ है, लेकिन 24 से 26 के बीच का जो समय रहेगा ये गज केसरी राजयोग बनेगा दशम भाव में, और ये आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है गवर्नमेंट से। दशम भाव सरकार का है, सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ आपके रिलेशंस बनेंगे। और ये भी हो सकता है गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, तो 24 से 26 के बीच में आपको नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिले। तो इस तरह से ये जो डेट्स मैंने बताई है, इन डेट्स में आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि जब ये गज केसरी राजयोग बने तो आप चंद्रमा और गुरु का उपाय करते रहें। चंद्रमा के लिए तो आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही साथ देवगुरु के लिए उपाय करते रहें, जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।